ये पढ़ाई दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई साधारण नहीं, इसे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और वो पढ़ाई पढ़ाता है जो दुनिया में किसी ने पढ़ी ही नहीं। ऐसे ज्ञान के राज सुनाता है हम बच्चों को। तो आज प्यारे बाबा ने कहा ये ज्ञान बुद्धि में सदा टपकता रहे और पढ़ाई का चिंतन चलता रहे, क्योंकि ऊंची पढ़ाई है। वैसे भी लौकिक पढ़ाई में भी कोई ऊंची पढ़ाई पढ़ता है, आईएएस बनना चाहता है, तो आप देखेंगे उसकी बुद्धि हर समय उस चिंतन में रहती है, उसकी गहराई में रहती है, और उसके तौर ऊंचे तक कि इससे आगे और क्या, इससे आगे और क्या, हाँ, उसकी स्टडी करता रहता है। तब वो एक अपने मंजिल पर पहुंचता है। फिर ये तो देवता बनने की पढ़ाई है जो खुद भगवान आकर पढ़ाता है। तो हमारी बुद्धि में बाबा कहते हैं इसलिए जो ज्ञान मैंने तुम बच्चों को दिया है वो टपकता रहे। टपकता रहे माना हर समय बुद्धि में उसका चिंतन चलता रहे। तो बाबा ने आज इसलिए ये भी कहा है कि अब आप खुद ही देखो कि मैं इस पढ़ाई से आगे जा रहा हूँ या पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि तभी तो पता चलता है ना मेरी पढ़ाई ठीक है या नहीं ठीक है। कई बार अपने आप से मियाँ मिट्टू बन जाते हैं, हम तो क्लास में रोज़ आते हैं, हम तो मुरली रोज़ सुनते हैं, हम तो ऑनलाइन भी सुनते हैं, लेकिन क्या वो पढ़ाई मेरे जीवन में अमल में आ रही है? तो बाबा ने आज सुनाया है कि जो अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे तो उनका बुद्धि योग नई दुनिया की ओर होगा, क्योंकि ये पढ़ाई है ही सुख की दुनिया में जाने के लिए, देवता बनने के लिए। उनका बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से, गंदी बातों से, छीछी बातों से हटता जाएगा, और एक खुशी होगी कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, और दैवी गुण धारण होते जाएंगे। और वो तो देखो स्वयं से भी अनुभव हो जाता है, औरों को भी अनुभव हो जाता है कि ये गुणवान व्यक्ति है। और अगर ये पढ़ाई धारण नहीं करेंगे तो पीछे हटते जाएंगे, क्योंकि फिर गुणों की धारणा नहीं होती है, और फिर वो आसुरी लक्षण रहते हैं, कमियां रहती हैं अंदर। तो ये भी निशानी है अपने आप से समझने की कि मैं आत्मा पढ़ाई की धारणा नहीं कर पा रही हूँ, माना पीछे हटती चली जा रही हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आप सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखो, क्योंकि ये जीवन एक ही है जन्म संगम युग पर, और हमारी उन्नति इस समय आसानी से हो सकती है। उसके लिए बाबा कहते हैं जो मूल पुरुषार्थ है उसको अंदर ही अंदर ध्यान रखो, उस कॉन्शियस में रहो कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे बाबा की याद में रहना है, क्योंकि बाबा की याद से आत्मा के अंदर जो शक्ति आती है उससे हम इस ज्ञान को अमल में ला सकते हैं। एक है सुनना, फिर है सिर्फ कहना या सुनाना, लेकिन धारण हो जाए जीवन में, तब हम सतो प्रधान बनेंगे। और क्योंकि हमको अभी वापस अपने घर भी जाना है, समय भी हो चुका है, क्योंकि आत्मा को अपने कल्याण के लिए इस समय इन पुरानी दुनिया की बातों से डिटैच होना है। और खुशी की बात बाबा ने सुनाई है, आपको डबल क्राउन लेना है। डबल क्राउन तो जानते हैं ना कि सतयुग के अंदर एक तो राजा पद का क्राउन और दूसरा पवित्रता का क्राउन, और वो इस समय ही हम अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो वो क्राउन मिलता है। इसलिए देवताओं के मस्तक पर आपने देखा होगा एक हीरे मोती का ताज होता है और एक लाइट सफ़ेद प्रकाश का ताज होता है, वो पवित्रता का है। तो ये हम अभी ही तैयारी कर रहे हैं कि ये पवित्रता का ताज अर्थात हमारे जीवन के अंदर वो सतो प्रधानता आती जा रही है, आती जाए। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ चले तो वो ताज तो फिर मिल ही मिल जाएगा पक्का, तो हम डबल क्राउन लेने वाले बन जाएंगे।